अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो इस रिलेटेड है कि हमारा बीपी हाई हो जाता है तो उस दौरान हम क्या करें? जब तक हम अपने मतलब कि जो स्पेशलिस्ट हैं या डॉक्टर है उसके पास जाने से पहले हम क्या करें? देखो, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, आप जब तक एक्सरसाइज़ नहीं लगाते हो या वॉक नहीं करते हो, आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और अपने लाइफ़स्टाइल को नज़रअंदाज करते हो तब भी ये सामना आपको करना पड़ेगा। और अपनी जो डाइट प्लान है उसको भी नज़रअंदाज करते हो तब भी ये चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। और आजकल यकीन करो, जवान लड़के हैं 20-20 साल, 25-25 साल के, उनको भी ब्लड का मसला है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो क्या है, उनकी जो खुराक है, आप मेरी बात तफ़सील से समझेंगे, मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे। जब तक मैं आपको मुकम्मल तफ़सील से नहीं समझाऊँगा, मैंने खाली ये नहीं करना है कि भाई ये एक्सरसाइज़ आप लगाओ और आपकी जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अपने वीडियो अपलोड कर लूँगा, लेकिन जो तफ़सील है, मेरा फ़र्ज़ है, वो बनता है कि मैं आपको उससे मुकम्मल आगाह करूँ। फिर आपका बात है, आपके ऊपर है, आप उस पे अमल करते हो, नहीं करते, वो आपके रिलेटेड है। मैं अपना हक़ अदा कर लूँगा, फिर आपके ऊपर है। देखो, सबसे पहले ये है कि आपने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। दूसरी बात, आजकल की जो बाहर की मशरूबात हैं, बाहर की जो खुराक है, उस पे बड़ा ख़्याल रखना है। चिकनाई वाली चीज़ें हैं बाहर की, अगर कोई चीज़ आपने पकानी भी है तो घर पे पका के खा लिया करें और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाया करें। उसके अलावा मसालेदार जो चीज़ें हैं उससे परहेज़ किया करें। ऑयल की अंदर डिप की हुई चीज़ें हैं उससे बड़ा ख़्याल रखें। और उसके अलावा आपने अपनी जो बॉडी का वेट है उस पे बड़ा ख़्याल रखना कि बॉडी ज़्यादा वेट मतलब हेवी वेट में ना चला जाए, हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर ना चले जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ये मसला होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे हमें बड़ा फ़ोकस रखना है, तब जाके इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और डाइट प्लान के अंदर अपना कोशिश ये किया करें कि सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, जो सब्ज़ियाँ हैं ग्रीन किस्म की वो इस्तेमाल किया करें। तो इन चीज़ों से आपको ये होगा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आप मेडिसिन से थोड़ा दूर रहेंगे। तो अब आते हैं जो मेन टॉपिक के कुछ रिलेटेड आते हैं। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो उससे पहले हमने क्या करना है कि हम उस दौरान अपने बीपी के लेवल जो है थोड़ा कम कर लें, क्योंकि उसके ये होता है कि अक्सर हमें फालज का ख़तरा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, बहुत ज़्यादा ब्लड हाई हो गया हमारा, तो उस दौरान हमें बड़ा ख़तरा होता है फालिज का। तो ये जो चीज़ें रखना है इस रिलेटेड कि भाई हमने अगर डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर की टाइमिंग इस तरीके से नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें आधे रात को ये हो गई ये मसला, या बहुत ऐसे टाइम है कि जिस टाइम डॉक्टर नहीं है, हमारा जो स्पेशलिस्ट है वो नहीं है, तो हम क्या करें? तो भाई उस दौरान आपने क्या करना है, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते उससे पहले आपने क्या करना है कि आप अपनी ब्रीथ लेओगे। ब्रीथ लेओगे, उससे काफ़ी आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। आपने करना क्या है, देखो, आपने ये दोनों हाथ इस तरीके से रखने हैं और आपने इस तरीके से लंबा साँस नाक से खींचना है। जितना आप ज़्यादा खींच सके उतना आप खींचे। लंबा साँस नाक से खींचना है और पेट के अंदर यानी फेफड़ों में आपने रखना है उसको कम से कम 5 से 6 सेकंड तक। देखो, आपने इस तरीके से करना है। अब क्या हुआ, मैंने इसको मुँह से ख़ारिज किया, नाक से लिया लंबा साँस, फेफड़ों में रखा और मुँह से ख़ारिज किया। अब गारंटी से मैं ये कहता हूँ इंशाअल्लाह इससे आपका काफ़ी बीपी जो है ना वो लो हो जाएगा। लेकिन एक मर्तबा नहीं करना है आपको, आपको मुसलसल ये करना है और ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे खुला आसमान होए, खुली जगह होए। ये नहीं कि बंद कमरा होए और चारों तरफ से वो बंद होए और आपको कोई ऑक्सीजन जो ताज़ा रिफ़्रेश ऑक्सीजन है वो नहीं मिल रहा है। जैसे कोई पौधे वगैरह हैं या दरख्त है उसके नीचे अगर आप बैठ जाते हो तो और ज़्यादा फ़ायदा है। तो फिर हम करेंगे इसको। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर जिनको बीपी का मसला नहीं भी है वो भी ये लगाएँ, ब्रीथ करें लंबा और करें। यकीन करो आपके जिस्म के अंदर एक एनर्जी महसूस होगा, आपके जिस्म में एक फ्रेशनेस महसूस होगा, आप अपने आप को ताज़ा समझोगे, बिल्कुल ताज़गी आपको महसूस होगी। तो ये होगा जितने भी हमारे जिस्म में एनर्जी और वो होती है तो वो ऑक्सीजन के ज़रिए भी हमें मिलती है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने डेली के बेस पे लगाना है।
और कम से कम इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, आप बेड भी बिठाए भी कर सकते हैं इसको, लेकिन जगह जो बशर्ते कि कोई ओपन जगह हो। फिर करते हैं। एक मिनट से ज़्यादा हो गया, हम इसको इंशाल्लाह 2 मिनट में भी ले जा सकते हैं। आप भी ले जा सकते हो, आप करोगे तो आप भी इंशाल्लाह इस तरह कर सकते हो। अपनी साँस को 1 मिनट तक 2 मिनट से भी ज़्यादा इसको आप बंद कर सकते हैं। तो जितना भी इसका मशक करोगे उतना ज़्यादा आपको इसको फ़ायदा मिलेगा और आपका बीपी जो है ना, यकीन करो नॉर्मल आ जाएगा। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक आप ये लगाते जाएँ, मतलब है कि रेगुलर करते जाएँ, करते रहते जाएँ। तो उससे ये होगा कि आपको अगर बीपी नॉर्मल हो जाता है तो फिर आपको डॉक्टर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं होती, कम हो जाती है, तो फिर आप अपना चेकअप करवा लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।